उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटें दी गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत हुई है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगा। इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी, अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश के लिए सीट बंटवारे पर सहमति हो चुकी है, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत हुई है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ बढ़ेगा। इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। किया जाए। अभी अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, जो बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसके बारे में मैं कह दूं कि अशोक गहलोत जी खुद अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में हैं। बातचीत उस स्तर पर चल रही है, अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव जी के बीच में चल रही है। बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बहुत रचनात्मक तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया था और अब कांग्रेस से भी जो सीटों की बंटवारे की बात थी वो लगभग फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है और हमने मिलके एक संदेश पूरे देश में दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है और तरह तरह की अटकलों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएलडी ने जो गठबंधन करके वो संदेश दिया है वो इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज हमारा गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हो गया है वो पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा। राज जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। राज शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ जी। जिस तरीके से यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही थी, अब 11 सीटों पर सहमति बनी है, क्या कहेंगे? ठीक है, जो हमारे नेता कर रहे हैं वो अच्छी बात है। और मैंने तो आपसे आपके चैनल में भी कई चैनलों में कई बार कहा है कि ये होना था और अब आप ही कह रही हैं हो गया है। और मुझे लगता है कि ये अच्छे के लिए हुआ है, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं, वो बात अलग है कि बोलते नहीं है, लेकिन उनसे त्रस्त हो चुके हैं। और सब लोग जानते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से नहीं हटेगी देश की तरक्की नहीं हो सकती। देश का जो नौजवान है, प्रदेश का जो नौजवान है वो बेरोजगार रहेगा। इसलिए लोगों को अभी तो हमारी बात अतिशोक्ति लगती है, लेकिन निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि जो 30 से 35% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक इमोशनल वे में वोट देने लगे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इमोशनली वोट दिया उसके बाद उन्हें इमोशनली एक इफेक्शन नहीं मिल पाया और वो बेरोजगार की बेरोजगार है। देखिए 2014 में भी इन्होंने रोज पहली बार जो वोट दे रहे थे उनसे मांगा था वोट, फिर उन्होंने दे दिया। फिर 2019 में इन्होंने पाप करा कि इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे आपका वोट होना चाहिए। देखिए आज तक जब से भारत देश आजाद हुआ कभी किसी ने भी सैनिकों के नाम पे अपनी राजनीति नहीं करी और ना ही करनी चाहिए। इसलिए हमारा गठबंधन होना देश के और प्रदेश के लिए एक बेनिफिशियल है और इसका जो फायदा मिलेगा वो देश में जो हमारे नौनिहाल पढ़कर बेरोजगार घूमे, क्योंकि सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की तो हमारा एक आइडियोलॉजी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में जो है वो प्राइवेटिज्म है, हमारी आइडियोलॉजी में ये है कि हम सरकारीकरण पे विश्वास करते हैं। तो निश्चित रूप से जब सरकारी नौकरियां लोगों को मिलेंगी और जब सरकार हर आदमी रोजगार मिलने लगेगा तभी तो मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। तो इनके झूठे विश्व गुरु के कारण हम जनता हमें जिताएगी। बिल्कुल। राज शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ भुवन भास्कर सभा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भुवन जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। धन्यवाद।
भुवन जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि यहाँ पर गठबंधन जो है बहुत सकारात्मक होने वाला है, एक शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गठबंधन में तो हम लोग पहले ही, आप देखेंगे, पहले ही आगे चल रहे हैं। हमने राष्ट्रीय लोकदल के साथ सबसे पहले गठबंधन करने का काम करा, फिर उसके बाद आज कांग्रेस की हो गई है। निश्चित तौर पे जो मुद्दा है वो देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का है, और निश्चित तौर पे जाति जनगणना और पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और हमें लगता है निश्चित तौर पे कांग्रेस, लोकदल सब मिलकर, सबकी यही इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त किया जाए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं, जब इनके हम चुनाव के वादे जो याद कर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे चुनावी वादे इनके जुमले थे, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का था, काले धन का था, किसान की आय दुगनी का था, महिला सुरक्षा का था। निश्चित तौर पे सभी मोर्चों पर सरकार फेल हो चुकी है। जी, अच्छा भुवन भास्कर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सपा ने एक बार पहले भी कांग्रेस से गठबंधन किया था, उस समय इंडिया गठबंधन नहीं था, आपने कांग्रेस के साथ किया था, कोई बहुत खास रिजल्ट्स, नतीजे उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिले थे। इस बार का गठबंधन कैसे अलग और कैसे फायदेमंद होने वाला है? देखिए, जो इंडिया का जो स्वरूप था उसमें सबसे पहले क्या मुद्दों को लेकर हम लोग चले थे, वही मेन मुद्दे हैं, देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का। और निश्चित तौर पे इसीलिए इंडिया का गठबंधन हुआ है। और आज इसका स्वरूप और आगे बढ़ा है। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी गठबंधन का काम करने का काम करा, बड़े मन से गठबंधन करा और अपने सहयोगी की पूरी चिंता करने का काम करा। बिल्कुल। राज शर्मा जी, आपसे भी यही सवाल पूछूंगी कि जिस तरह से सपा और कांग्रेस का गठबंधन कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है, इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या फर्क होगा उत्तर प्रदेश में आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंडिया गठबंधन देश को बचाने वाला गठबंधन है, देश को उन्नति की ओर ले जाने वाला गठबंधन है। इसलिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, पिछली और इस बार में जो फर्क है, इस बार, पिछली बार मेरी एक आदत है, हम लोग सकारात्मक लोग हैं, हमारा गठबंधन में सारे लोग सकारात्मक रूप से बात करते हैं। मैं पीछे की छोड़ के आगे की कहता हूं। ये जो गठबंधन है, ये देश की दिशा और दशा को तय करेगा। और याद रखिए कि आज मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं आपके चैनल से। आज देश का नौजवान एक बात सोच रहा है कि हमने 300 से ज्यादा एमपी भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन उसके बाद चला रहे दो लोग चला रहे, और 2 लोग आपस में बात क्या करते होंगे? आपस में यही तो करते होंगे, बिहार के एमपी को किसको खरीदना है, बिहार में एमएलए किसके तोड़ने हैं, महाराष्ट्र में किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, मध्य प्रदेश में किसको गिराना है, अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश के संत मुख्यमंत्री को कैसे गिराना है। मैं तो नहीं समझता ये 2 लोग कभी देश के बारे में बात करते होंगे। ये यही तो करते होंगे, किसको गिराना है, किसको पटकनी देनी है। तो ये जब मेरा जैसा व्यक्ति देख रहा है, जिसकी एक उम्र है, तो नौजवान भी देख रहा है, और नौजवान एक चीज चाहता है कि मेरा देश विश्व गुरु बने। और हमारा गठबंधन कहता है कि ये देश विश्व गुरु जब बनेगा, जब हर बच्चे को रोजगार मिलेगा, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी, और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को टीचर्स मिलने लगेंगे। आज अगर मैं बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के ना शिक्षक हैं, शिक्षक छोड़िए, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है। और अच्छा, एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम भी पूजा पार्टी है इस देश में। अभी इन्होंने मंदिर के नाम पे भगवान की भी बेइज्जती करने से नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं, राम मंदिर से किसी मुस्लिम ने, किसी ईसाई ने, किसी सिख ने, किसी हिंदू ने, किसी ब्राह्मण ने, बैकवर्ड ने या शेड्यूल कास्ट ने, किसी ने भी आपत्ति नहीं करी, लेकिन इन्होंने तो एक सिनेरियो चला दिया। क्या कर दिया? और इससे ज्यादा, जब से देश आजाद हुआ, इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। जो सत्ता अपने मुखौटा बनने के लिए शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करती, उनका अपमान करती है। और आपने देखा होगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को एक व्यक्ति कान में कुछ कहता है, वहां से योगी जी वगैरह और मोहन भागवत जी चले गए थे, और वहां से वो अकेले आ रहे थे। मैं कह रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, किसी पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही थी, वहां मोदी जी को समझना चाहिए था। और एक सबसे गलत बात जो देश देख रहा है, वहां पे मोहन भागवत जी ने जो काला जैकेट पहना था, मेरा मानना होता है जहां पे अच्छा काम होते हैं वहां पे काला कपड़ा नहीं पहना जाता, जैसा कि बुजुर्ग लोग कहते हैं। ये भी सत्ता देख रही है, ये भी हमारे प्रदेश की महिलाएं देख रही हैं कि इन्होंने ये कैसा अपशकुन कर दिया।
तो बिल्कुल। सब इन चीजों को अगर आप कंक्लूड करोगे तो कंक्लूड ये निकलेगा, देश की बर्बादी के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना ही जरूरी है। क्योंकि ये देश 1947 में जब आजाद हुआ था, हम लोग सुई तक नहीं बनाते थे, और बल्कि अनाज गेहूं भी विदेशों से आता था। आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था। आप बताइए कि 2014 से पहले जो चीनी मिल चलती थी, जो उद्योग धंधे चलते थे, कहाँ अब कहाँ चल रहे हैं? बस एक बात जाइए, वो एक सबमिट कर देते, कौन सा है इनका पता नहीं क्या, कि इतना पैसा लगेगा, इतना होगा। कहीं पैसा नहीं लग रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। और दिव्या मैडम, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देश का बच्चा जिसने सन 2014 में जो 18 साल का हुआ था, आज वो 26 से 27, 28 साल का हो गया। और मैं दावे के संग कहता हूँ कि 3% को रोजगार मिला होगा, बाकी किसी को रोजगार नहीं मिला। और वो भी बेचारे कौन से कर रहे हैं? 12,000, 13,000। बीटेक में जिसने 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लोन लेके जिस पिताजी ने उसे पढ़ाया, आज उसकी एजुकेशन लोन की किस्त नहीं जा रही है। और दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, वो गरीब देखता है। आज तो एक कहावत हो गई है, अगर आप बैंक की तरफ से जा रहे हो और बैंक का बोर्ड पढ़ लिया, तो वो 3 रुपए 80 पैसे या 7 रुपए या 14 रुपए काट लेगा। ये सब जनता देख रही है। और सबसे ज्यादा दुखी है किसान। किसान को गाय पूरा, जिसकी 6 बीघा जमीन है, 3-3 बीघा गेहूं खा जाती है, धान खा जाती है। और आज की इनको पाप पता क्या चलेगा दिव्या मैडम? जो आज गाय पता क्या कहती है? देख के कहती है मुझे मार दो। उसको 30 रुपए का खाना नहीं मिलता। और कोई भी गाय 30 रुपए के खाने से पेट भर नहीं होती। बिल्कुल, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। बहुत शुक्रिया भुवन भास्कर और राज शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया, भाजपा प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। भदौरिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो यहाँ पर संपर्क टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही है। इंडिया गठबंधन की भी तैयारी हो चुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सपा कांग्रेस का सीट बंटवारा हो चुका है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जो 11 सीटों पर सहमति बनी है कांग्रेस के साथ, वो हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। जी दिव्या जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। अब भदौरिया जी, सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर काबिज होने की बात कर रही है, वहीं अब जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, वो हो चुका है 11 सीटों पर। क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी पहले भी, पिछली बार भी लड़ी थी और उस टाइम में कांग्रेस का गठबंधन था ही। समाजवादी का भी जो है ना, बहुजन समाज के साथ था। तो ये लोग गठबंधन तो बार बार करते हैं, पहली बार इनका गठबंधन नहीं हो रहा। गठबंधन, ये तो बार बार इनके गठबंधन होते हैं और चुनाव बाद टूट जाते हैं। मगर समस्या यहाँ देखने वाली आज ये है कि एक कांग्रेस जब भारत आजाद हुआ तब से लेके और अभी तक हर प्रांत में, सेंटर में ज्यादा से ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जी। आज उसकी इतनी दयनीय हालत हो चुकी है कि उन्हें छोटी छोटी पार्टियां धुतकार रही हैं। बंगाल में ममता जी ने जो है ना, इन्हें धुतकार के भगा दिया। कोई समझौता बोले तुम्हारे साथ नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने एक तरफा फैसला सुना दिया कि बोले 11 सीटें हम दे रहे हैं, तुम्हें जरूरत है तो आइए। और उसके बाद भी कांग्रेस नतमस्तक हो गई कि हमें 11 ही सही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी अब की बार में एक भी नहीं आ रही है। तो इसलिए जो जितने पे लड़ ले, क्योंकि पिछली बार राहुल की सीट चली गई थी, सोनिया जी की आई थी, अब की बार सोनिया जी की भी नहीं बचेगी। तो इसलिए कांग्रेस को वो डूबता हुआ जहाज है कि अब डूब तो रहे ही जैसे जो रखे। तो ये कहने वाली बात यही है कि जिस देश पे एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस की इतनी बुरी दशा, और आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि ये महंगाई वो महंगाई। अरे आपने 70 साल में कितनी महंगाई हटाई थी, कितना किया था। आज हमने जो देश में किया है वो दिखाई दे रहा है। जनता इसलिए तो हमें चुन रही है और तीसरी बार हम फिर बहुत बड़े बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा भदौरिया जी, कांग्रेस का आप लोगों पर आरोप ये है कि जो महंगाई की आवाज उठाई जाती है, आज युवा भी समझ रहा है जिसके पास नौकरी नहीं है, महंगाई अलग से आप लोगों ने बढ़ा दी है, उसके बाद भी कई समस्याएं हैं जो लोगों के सामने है, और यही बात है कि आज युवा समझ चुके हैं कि किसे चुनना है किसे नहीं। हमने 12 करोड़ ऐसे परिवार है जिनको गरीबी रेखा से हम बाहर लेके आए हैं।
20 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको जो है ना मध्यम उसमें लाके खड़ा किया है। जी। तो ये तो आंकड़े भाई पड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। कहने से ये तो लोग झूठ बोलने के लिए बस आते हैं, कुछ भी कह के चले जाते हैं, अपना गिरेबान झांक के नहीं देखते कि इतने सालों तक शासन करने के बाद भी तुम्हारी इतनी दुर्दशा क्यों हुई। अगर इतने ही अच्छे लोग थे तो आज तुम्हें छोटी छोटी पार्टियां, केजरीवाल ने पंजाब से भगा दिया, कह दिया बोले नहीं नहीं हमें इनके साथ रहना ही नहीं है। तो सोचिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता आके यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले अपनी दुर्दशा देखो ना कि क्षेत्रीय पार्टियां, जो नई पार्टियां खड़ी हुई हैं, जी। वो आज आपको आंखें दिखा रही हो और आप उनके सामने नंबर सो के खड़े हो। समाजवादी पार्टी ने आज इनको जो है ना एक तरफा फैसला दिया है, बोला हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ये उतने में ही खुश हो गए। तो स्थिति देखो इनकी कितनी बुरी है। आज इनको सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का रथ रोके रुक नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने एक महागठबंधन बनाया था, देखो उसकी क्या हालत हो गई। नीतीश जी जिन्होंने दौड़ दौड़ के बनाया था, आज नीतीश जी उस गठबंधन को छोड़ चुके हैं, ममता बनर्जी छोड़ चुकी है, केजरीवाल छोड़ चुके। काय का गठबंधन है? कोई गठबंधन नहीं है। और ये हमने हर डिबेट में कहा था कि ये ठगों का एक समूह इकट्ठा हुआ है, ये अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे, मगर एक गठबंधन चलेगा नहीं। तो और बात वही देखो आ गई सामने, गठबंधन खत्म हो गया। तो ये अब लगे हैं सिर्फ अपनी, कहते हैं ना कि भात में भूख की लगोटी ले लो, वही बोलते। तो आज कांग्रेस की स्थिति वही हो चुकी है कि जो दे रहा है वो उसी को लेके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। तो उन्हें मालूम है कि आना जाना तो वैसे भी कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी इस बात को समझ रहे हैं कि हासिल तो उन्हें भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, चल रहा है। अगर उन्हें देना ही था तो देखो आप, दूसरी जो उनकी सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, जो अजीत सिंह जी वाली, उसको उन्होंने पहले ही दे दिया।